होता है, शिकार करने कहीं बाहर गया होता है। शिकार करते करते में उसको सबसे पहले एक खरगोश दिखता है। खरगोश के देख के कहता है इसको मारूंगा सबसे पहले, मैं करना है मेरे को। जैसे खरगोश को हिट करने जाता है, हिरन दिख जाता है। क्या हुआ? माइंड हुआ डेवर्ट। अब हिरन को करूंगा यार, वो ज्यादा बड़ा जानवर है, उसका शिकार करूंगा। हिरन को कर, माइंड डाइवर्ट, बारहसिंगा दिखा, फिर हो गया माइंड डाइवर्ट। बारहसिंगा के बाद सीधा फिर उसे जैसे हिट करने जाता है, उसके बाद उसे दिख जाता है एक जिराफ दिख जाता है, वो और बड़ा जानवर है। अरे यार अब इसको करता हूँ। हमारी भी कंडीशन कुछ ऐसी है, हम बिजनेस करने जाते हैं, जैसे ही कोई दूसरी या तो कंपनी आ जाती है या कोई दूसरा काम कुछ भी आ जाता है, हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जो काम कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, हम बार बार ना कंपनी चेंज कर रहे हैं, हो नहीं रहा उससे। बल्कि आपको अगर एक बेस्ट कंपनी मिल गई है, जिसका आपको लगता है कि इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है, मिशन बहुत अच्छा है, विजन बहुत अच्छा है, तो कंटिन्यू पेशेंटली उसमें काम करो। अपनी ट्रिक्स और टेक्निक्स को बदलो मत। कई बार क्या होता है, जैसे स्क्रिप्ट दी गई है, टेक्निक दी गई है, सब कुछ दिया गया है, पर फिर हम क्या कर लेते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते। जैसे 10 दिन किया, 15 दिन किया, रिजल्ट्स नहीं आए। पहले तो रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हम कंटिन्यू वर्क नहीं कर रहे। अगर हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं, 15 दिन बाद रिजल्ट नहीं आ रहे ना, हम अब स्क्रिप्ट चेंज कर लेते हैं या टेक्निक चेंज कर लेते हैं। नहीं, पेशेंस रखो, रिजल्ट आएंगे। बस ये ध्यान रखो कि आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको एक राइट मेंटोर मिला हो, और राइट टाइम पे आपको हिट करना है हर किसी को, राइट टाइम पे उसको नीड एनालाइज करके उसको आगे काम बताना है। और ये जो टेक्निक है मैम बताएंगी, वो है आफ्टर वेबिनार कैसे आपको क्लोजिंग की जाए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अलग होती है, क्लोजिंग अलग होती है, ये क्लोजिंग टेक्निक है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वासी सर, हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए और ये ट्रेनिंग का पार्ट बनाने के लिए। लता, ओवर टू यू डियर। थैंक यू सो मच रचना जी। गुड मॉर्निंग वासित सर, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि अभी रचना जी ने बहुत अमेजिंग स्टोरी समझाई, जिसके थ्रू हमें पता चल गया कि हमारा माइंडसेट बिल्कुल एक जगह फोकस रहना चाहिए। एक जगह फोकस रहेगा हमारा माइंड, तो हमारा वहां पे रिजल्ट जरूर आएगा, फॉर सूनर और लेटर। ठीक है, मेरा नाम लता नायर है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, और आज मुझे सेशन देने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि ये बिजनेस किसके लिए है? ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो दूसरों की हेल्प करते हैं, राइट? क्योंकि हमारे लाइफ में सब कुछ है, अगर हमने दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करना सीख लिया, हमने दूसरों की हेल्प करना सीख लिया, तो ये बिजनेस हमारे लिए है। और साथ में हम एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं ऐसे लोगों का जिनका माइंडसेट हमारे जैसे हो, और एक इतना बड़ा कारवा हम बना सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, जो कि आप अमेजिंग कर सकते हैं कि खुद कम ले रहे हैं, मतलब खुद भी एम्पावर हो रहे हैं, और हमारे साथ जो भी एनरोल कर रहा है उनको भी हम एम्पावर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए आपको। आपका जो एटीट्यूड है वो आपका बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। एटीट्यूड, यहाँ पे कोई जलन नहीं होनी चाहिए, कोई शिकवा नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आपको अपने लर्निंग पे फोकस करना है, नॉलेज लेना है। जितनी मर्जी आप नॉलेज यहाँ से लोगे, जितना नॉलेज लोगे, उस नॉलेज को यूज करना है। और आपका एक गोल सेट होना चाहिए, भूख होनी चाहिए मुझे एक, कि ये मुझे हासिल करना है। स्किल्स अगर आपके अच्छे हो गए, आप सामने वाले को, यहाँ पे किसी को कन्विंस नहीं करना है, आपको सामने वाले के माइंड को हिट करना है, आपको नीड एनालाइज करना है, और समझ आ जाएगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। अगर उसका सोल्यूशन आपके पास है, और जिद है आपके पास, और डिलीवरी स्टाइल आपका बहुत अच्छा है, तो जरूर वो आपके साथ एनरोल करेगा, राइट? तो आज का जो सेशन है वो है मेरा क्लोजिंग पार्ट, बट उससे पहले मैं दो तीन क्वेश्चंस आप लोगों को एक पुट ऑन करना चाहती हूँ। अब हम लोग एक ये ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, और ये ज्यादातर वुमेन्स के लिए ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग एक साइकोलॉजी माइंड से हम अच्छे से रिलेट कर पाते हैं। यहाँ पे जितने भी जो मेल पर्सन है, उन लोगों को शॉर्टकट एंड सीधी बात, नो बकवास, राइट, उस टाइप का होता है कि मतलब किसी से बात करते तो वो अपनी अपनी स्टोरी बता के ही लोगों को कन्वर्ट कर लेते हैं। बट यही स्ट्रगल हमारे हाउसवाइफ को, फीमेल्स को आती है, क्योंकि वो जब तक दूसरे के हिट पे, माइंड पे हिट ना करे, तब तक वो नहीं हो पाता है। तो हम कुछ जब अपॉइंटमेंट लेते हैं किसी से, ऑफलाइन या ऑनलाइन में, हम वेबिनार दिखाने से पहले अगर हमने क्वेश्चंस उनसे पूछ लिए, तब हम उनको अच्छे से बता पाएंगे कि हमारे पास ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका सोल्यूशन निकलने वाला है, और
जो क्वेश्चन पूछोगे ना, उन क्वेश्चन का आंसर सामने वाले के पास नो ही होगा। जब सामने वाले के पास नो होगा तो उस नो को यस में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे वेबिनार है जिसमें आप इजीली इनवाइट कर सकते हो, राइट। और वेबिनार के बाद कैसे क्लोजिंग करना है वो भी बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक 2-3 पॉइंट और एडिशनल ऐड कर देती हूँ। लाइक अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जा रहे हो, सबसे पहली बात है, जब भी आप ऑफलाइन ट्रेनिंग में अगर जाते हो, किसी से बात करने जाते हो, किसी से मिलने जाते हो, एक एटीट्यूड के साथ, स्कूल के साथ आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना है। ऐसे ही किसी के साथ चलते चलते बिजनेस को नहीं बताना है, थोड़ा सा एक प्रोफेशनल वे में वर्क करना है, अपना भी एक ऑरा बनाना है, एक अपना पॉजिटिव अपना ऑरा दिखाना है कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, कोई एरी गैरी कंपनी नहीं है, ये एक ऐसी कंपनी है जो लाखों का आपका फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर कर रहे हैं। तो उसके प्रॉपर तरीके से एक फॉर्मल वे में जाना है। और यहाँ पे जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं सामने वाले को कि क्या आप अपनी करंट इनकम, आपके घर में जो भी अर्निंग कर रहे हैं, क्या उससे वो सेटिस्फाइड है? क्योंकि कोरोना काल के बाद एक ऐसा सिचुएशन आ गया जिसको हर घर में किसी ना किसी को कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ को प्रॉब्लम है या इनकम को लेके प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो आप जिससे भी अगर इस बिजनेस की बात करते हैं, अगर आपने 4-5 हिट क्वेश्चंस पूछ लिए तो उनके मन में हिट करेगा कि हाँ ये मुझे कुछ करना है, एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम मेरे को चाहिए, मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए, मुझे रिटायरमेंट लाइफ के बाद मुझे कुछ करना है। क्योंकि आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बाद भी पेंशन नहीं मिल रहा है, राइट। और प्राइवेट फर्म तो आपको पता ही है, और जो घर पे रह रहा है उसके पास अभी जो उसका जो पैशन है ना, अपने ही पैशन को कैसे इनकम फॉर्म में करना है वो नहीं पता चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये बिजनेस को क्या बोलते हैं, ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, जॉब क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, रिटायर्ड पर्सन हो, कोई भी कर सकता है। कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 18+ होना चाहिए और आप इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन इसमें एक ऐसा कोर्स है, इंग्लिश कोर्स, वो 18 बिलो 18 वाले भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछना है, पहला, क्या आप अपनी करंट इनकम या घर में जो भी अर्निंग कर रहे हैं उससे क्या सेटिस्फाइड हो, संतुष्ट हो? ऑब्वियसली वो यस या नो जब आप पूछोगे तो उनके पास नो ही आए, राइट। तभी वो लोग कुछ सर्च कर रहे हैं, तभी वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपके और आपकी फैमिली के सपने पूरे हो रहे हैं, या आप सिर्फ एक इनकम में ही आप जी रहे हो, या कॉम्प्रोमाइज लाइफ में ही जी रहे हो, राइट। तो भी क्या आंसर आएगा, नो। आप बेशक आप अपने लिए भी रिलेट कर सकते हैं। तीसरा है, अगर नहीं हो रहा तो क्या उसके लिए कुछ सोच रहे हो, कुछ करने का सोच रहे हो? क्योंकि कई लोग क्या है, सब सोचते रह जाते हैं, करते नहीं है। तो ये हमें एक लॉजिकल क्वेश्चन हमसे पूछना है, राइट। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि क्या आपके बच्चे बड़े होके अगर वो बोलना चाहे कि मुझे एक हाई एजुकेशन लेना है या मुझे फॉरेन जाके करना है, तो क्या आपके पास उतना इनकम है भेजने के लिए? क्योंकि पहले का जमाना कुछ था और अभी के जमाने में आपको पता है जनरेशन कितना गैप हो गया। तो क्या आपके पास कुछ इतनी सेविंग है आपके पास? ऑब्वियसली नॉट, राइट। एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप अपने आने वाले टाइम पे बच्चों पे डिपेंड होना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होना चाहते हो? ऑफ कोर्स नॉट। हर कोई चाहता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, हर कोई चाहता है कि अपने पैरों पे खड़े हो, राइट। ये बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है ना, अगर देखा जाए तो। एक क्वेश्चन आता है कि जो आप अभी अभी जो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो, चाहे बाहर काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस एनर्जी से क्या अगले आने वाले 5 साल में आप उतना टाइम दे पाओगे, उतनी इनकम ले पाओगे, उतनी मेहनत कर पाओगे, उतनी एनर्जी है आपके पास? तो माय डियर, ये ऐसे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें सामने वाले का बिल्कुल माइंड हिट करेगा और इन सबका आंसर ऑलमोस्ट नो होता है। और जब ये नो बोलते हैं ना, तो हमें लास्ट में पूछना है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है क्या आपकी वैसे वैसे इनकम बढ़ रही है? अगर कोई हाउसवाइफ से क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हाउसवाइफ को बोल सकते हैं, क्या आपके घर में जो हेड ऑफ द फैमिली की इनकम बढ़ रही है? जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर साल हर महीने एक जीरो ऐड हो जाता है, राइट। तो मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि इन सब नो में यस में बदलने की ताकत है। तो यहाँ पे पहला एक हिट हो गया। तो अब या तो बिल्कुल वो वेबिनार ऑनलाइन है तो वेबिनार देखने आएंगे, ऑफलाइन है तो आप अपना वेबिनार जैसे पीडीएफ के थ्रू या जैसे भी आप उनको समझा सकते हो। अब मैं स्क्रीन शेयर करके बताऊंगी कि वेबिनार में आने के बाद जब वेबिनार पूरा देख लेते हैं तो उसके क्या क्या मैजिकल क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए।
तो उसके लिए आपका जो एनवायरनमेंट है बहुत अच्छा होना चाहिए, फैमिली एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए हर चीज का, प्रेजेंटेशन का, इनकम का, सब कुछ का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ऑफलाइन दिखा रहे हो, अगर आप ही किसी को आंसर नहीं दे पाओगे और वहीं पे बैठ के बोल, अच्छा मैं सीनियर से पूछ के बताऊंगी, अच्छा मैं ये तो मैं अभी यहाँ तक नहीं पहुंची हूँ, मैं फिर पूछ के बताऊंगी, इससे क्या डाउट आ जाता है। आप अगर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इट मीन्स आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज तो आना ही चाहिए। अगर कहीं भी स्टक होते हो तो आप उनको बोलो अर्जेंट मेरा कॉल है, मैं अभी अर्जेंट कॉल करता हूँ या करती हूँ, आप अपने अपलाइन से पूछ सकते हो। बट अगर, क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, राइट। और यहाँ का जो एजुकेशन है वो आपको पता ही है, हर तरह का एजुकेशन मिल रहा है, चाहे वो डिजिटल एजुकेशन हो, चाहे वो ऑनलाइन में कैसे वर्क करना है, ऑफलाइन में कैसे वर्क करना है, फ्रेंचाइजी मॉडल, वेंडर एंड सो। तो बहुत कुछ आपको यहाँ पे एजुकेशन मिल रहा है। तो आप जब भी बात करो एक कॉन्फिडेंस से जाके बात किया करो, कॉन्फिडेंट आपके अंदर आना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे ये बिजनेस करना है, करके दिखाना है। और कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, आपको अपना ऑरा बढ़ाना है। और क्रिटिसाइज तो लोग करेंगे ही करेंगे, वो तो कल परसों से हर बार वासी सर बोलते कि लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें नहीं सुनना, हमें आगे जाना है, राइट। और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना है। आपने आज काम कर लिया बहुत एक्साइट होके और 2 दिन बढ़ गए, तीसरे दिन फिर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो इट मींस आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप एक ही चीज को कंसिस्टेंसी के साथ करते रहोगे तो आपका रिजल्ट फॉर श्योर है, राइट। अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, रचना जी प्लीज हेल्प करना। ओके, ओके डियर, ओके करो। आज स्क्रीन आई होप आज कि तो आप हो रही लोग है। वही पर लेके बैठे होंगे। हाँ हो रही है, फाइन, थैंक यू। ठीक है। तो ये वेबिनार देखने के बाद, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, राइट, वेबिनार देखने के बाद जब आप कॉल करते हो तो आपको ये कुछ मैजिकल क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। आपको क्या पूछना है, आप चाहते हो कि जिसको भी मैंने वेबिनार दिखाया उसके पास से पॉजिटिव ही आंसर आए, उसके पास से नेगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। ऑब्जेक्शन अलग होता है, फॉलोअप अलग होता है, जैसे अभी रचना जी ने बोला। तो क्लोजिंग में क्या पूछना चाहिए कि वेबिनार पूरा, पहले पूछना वेबिनार पूरा देख लिया। उनके पास 2 आंसर होगा, यस या बीच में से देखा या थोड़ा देखा या नहीं देखा। अगर नहीं देखा तो रिकॉर्डिंग आप शेयर कर सकते हो। अगर पूरा देखा तो आपको क्या बोलना है कि आपको इनमें से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा वेबिनार में, ये पूछना है, ताकि हमें हमेशा सामने वाले से यस में आंसर आए, पॉजिटिव में। तो क्या होता है हमारे वेबिनार में, हमारे वेबिनार में बिजनेस पार्ट होता है, हमारे यहाँ पे पूरा ऑटोमेशन सिस्टम डिजिटल पार्ट होता है, टेस्टमनीज होती हैं, और एफएमजीसी राशन का पार्ट होता है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो अपने से बोलेंगे कि हाँ मुझे इस वेबिनार में ये पार्ट बहुत अच्छा लगा, राइट। तो जैसे ही आपको ये बात बोलेंगे तो आपको उसको ही लेके आपको आगे बात करनी है। 2 चीज का खास ध्यान रखो, कभी भी आपको ये नहीं बोलना कैसा लगा या कब ज्वाइन करोगे, ये कभी नहीं बोलना। इससे क्या लगता है कि आप उनके पीछे पड़े हो और बस वो अपने मतलब चाहते हो, नहीं। आपको ये कभी नहीं पूछना कैसा लगा। अगर आप उन्होंने आपको नो बोल दिया, मुझे तो अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास कोई कुछ आगे बोलने का ही नहीं है, बात खत्म। ठीक है। और कब ज्वाइन करोगे, वो बोलेंगे अच्छा मैं देखूंगा, पूछूंगा, बताऊंगा। अगर ये बता दिया तो आपके पास फिर आंसर खत्म, बोलने को कुछ है ही नहीं, आपने खुद ही ऐसे गलत सवाल पूछे। तो आपको कभी भी ये नहीं पूछना चाहिए कैसा लगा, कब ज्वाइन करोगे, है ना। आपको ये पूछना चाहिए उस वेबिनार में क्या पार्ट अच्छा लगा। अब आप जैसे वेबिनार देते हो, यहाँ पे कई तरह के वेबिनार्स होते हैं, कोर्स वाले भी होते हैं, राशन वाले भी होते हैं, प्रॉपर एडमी शॉपी का भी होता है। तो वो आप देख लो कि उसमें कौन से 3-4 पॉइंट्स आपको बोलने हैं। उस पॉइंट को लेके उनमें से मान लो किसी ने बोला मुझे बिजनेस पार्ट बहुत अच्छा लगा, ठीक है। अगर किसी ने, सामने वाला जो भी बोल रहा है, कोई बोलेगा बिजनेस पार्ट, कोई राशन वाला पार्ट अच्छा लगा, कोई बोलेगा मुझे वहां की टेस्टमनीज अच्छी लगी, कोई बोलेगा हाँ डिजिटल कोर्स है यहाँ पे वो अच्छा लगा, है ना। तो आप जब वो कोई भी कुछ भी बोलता है सामने वाला, तो आपको क्या करना है, सेकेंड पॉइंट है फील, फेल्ट, फाउंड। आपको फील करना है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हो ना, तो बात करने के टाइम एक इमोशन कनेक्शन होना चाहिए। अगर इमोशन कनेक्शन नहीं होगा, ऐसी रैंडमली आप कर ले, मैंने एक बिजनेस देखा है, हाँ देख ले बस, नहीं होता, ऐसे नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम पे लोग बहुत स्मार्ट है।
हमें यहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होके बात करना पड़ेगा। हालांकि इट्स अ नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन ये वैसे वाला नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जो पहले की तरह था। अभी काफी चेंजेस आया है, काफी चेंजेस आया है। ये लोगों को हमें एजुकेशन देना है। लोग सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो दिखता है वो बिकता है। तो उसके लिए पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस से बात करने आना चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ पे फील फेल फाउंड करना है। मान लो उसने बोला मुझे बिजनेस पार्ट, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, मुझे बिजनेस पार्ट बहुत अच्छा लगा। तो आपने उसको पहले फील करना है। ओ, बिजनेस पार्ट आपको अच्छा लगा, फील फेल्ट करना है। अच्छा, बिजनेस पार्ट अच्छा लगा, मैं सच बताऊं आपने सही चीज पकड़ी है, यही चीज मुझे अच्छी लगी है और इसलिए मैं आज यहाँ हूँ, राइट। और फिर उसको बोलना है फाउंड, ये चीज मैंने पकड़ी और मुझे अच्छा लगा, यही पॉइंट मुझे अच्छा लगा और आज मैं यहाँ पे हूँ और देखो आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, इतना कुछ मैं यहाँ से ले रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। उसके बाद आपको क्या बोलना है, मुझे पता है यहाँ से क्या क्या मिल रहा है। अच्छा, मैं आपसे ना कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप है ना, ये पीएमएफ प्राइमरी फैक्टर होता है, मोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, मैंने ना ये सब पाया है यहाँ से। इसमें से सारे नहीं बोलने आपको, कुछ मेन मेन। और सबसे पहली बात, जब आप किसी से बात करते हो, किसी को वेबिनार दिखाते हो, किसी को आप इनवाइट करते हो, तो स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट की ही बातें करनी है, स्टूडेंट की ही स्टोरी बतानी है और स्टूडेंट का ही सब कुछ बोलना है, ना कि स्टूडेंट से बोल रहे हैं हाउस वाइफ को इतना मिलता है, हाउस वाइफ को नहीं, वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा। अगर हाउस वाइफ है, टिपिकल हाउस वाइफ है, उसको पता ही नहीं है सोशल मीडिया है क्या, उसको मालूम नहीं, उसको पता है कि मेरे को अपना बचत करनी है तो उसको वैसे बात करनी है, और कोई जॉब क्लास है तो उसको जॉब क्लास के तरीके से बात करनी है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखो कि किस लीड से कैसे बात कर रहे हो, वैसे आपको बात करनी है। अब ये जो यहाँ पे 12-13 पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं, तो सामने वाला अगर स्टूडेंट है तो आपको स्टूडेंट्स के लिए 3-4 पॉइंट्स बोलने हैं, अगर हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के 3-4 पॉइंट्स बोलने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक हाउस वाइफ का लेके एग्जाम्पल चलती हूँ कि उसने बोला कि घर बैठ के बिजनेस कर सकते हैं, इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैंने बोला हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा, मैं भी घर से बाहर नहीं जा सकती थी, इसीलिए आज इसको कर रही हूँ और मुझे भी यही पार्ट अच्छा लगा और मैंने आज यहाँ पे इतना कुछ पाया है। अच्छा, मुझे बताओ तुम ये बिजनेस क्यों करना चाहते हो? एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, दूसरों की मदद करनी है, सेल्फ ब्रांडिंग है, अपना पर्सनल डेवलपमेंट करना है, क्या पसंद है? जब आप ये 3-4 क्वेश्चंस पूछोगे ना, वो ऑटोमेटिक इनमें से कोई एक सवाल पूछेगा, वो आंसर देगा। और जो भी वो सवाल आंसर दे रहे हैं, लाइक उसने बोला कि यहाँ पे ना सेल्फ ब्रांडिंग है, यहाँ पे हेल्पिंग अदर्स है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, कुछ भी बोला, तो बोलना उसी को लेके आप समझ जाओ कि उनका वही पेन पॉइंट है, उनको वही चीज अच्छी लग रही है, तो उसी के ही एग्जाम्पल देने हैं, उसी के बारे में ही आपको ज्यादा स्ट्रेस करना है, राइट। अब सपोज करो उसने बोला कि यहाँ पे ना हेल्पिंग अदर्स है, बोला आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, मेरा भी यही प्रोसेस है कि यहाँ पे दूसरों की हेल्प करनी है। तो मैं यहाँ पे खुद एम्पावर हो रही हूँ और सबको एम्पावर कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, मजा आ रहा है यहाँ पे वर्क करने में, ठीक है। फिर आपको क्या पूछना है, अब उसने क्या बोला है, हेल्पिंग अदर्स। तो आपने बोला है अच्छा मुझे बताओ आपने यही क्यों चुना है, राइट। व्हाट इज योर नंबर वन प्रायोरिटी, ये क्यों चुना आपने, क्या आपका क्यों नंबर वन है? तो वो अपने से ही बोलेगी कि मुझे भी लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, मुझे भी घर बैठ के कुछ अच्छा लगता है, अर्निंग करने का मौका चाहिए, कुछ भी जो भी है। देखो वो तो आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि सामने वाला क्या जवाब दे रहा है, वो तो हम भी नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये सब इंस्टेंट होता है। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं स्टक हो रही हूँ, तो स्टार्टिंग में आप अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस में लेके आप बात किया करो। जब आप अपने अपलाइन को या मेंटोर को आप कॉन्फ्रेंस में लेके बात करोगे ना, तो वहां पे वो आपको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देते हैं कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बोलना है नेक्स्ट टाइम, ऐसे नहीं ऐसे बोलना है। बट हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट में आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होता है कई बार, और बता सब आता है, हमें सब आता है नहीं। बट हम क्या करते हैं, जब बहुत सारा नॉलेज मिल जाता है ना, तो हमें ही नहीं पता चलता फ्लो फ्लो में कौन सी बात हम क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए आपको बिल्कुल बात को पॉइंट टू पॉइंट बोलना है और दूसरों की सुनना है, अपना ही ज्यादा बखान नहीं करना, अपना ही नहीं बोलते रहना कि मुझे ये भी आता है वो भी आता है, नहीं। आपको सामने वाले का अच्छे से सुनना है, सामने वाले के पॉइंट पकड़ना है और उसी पॉइंट का सोल्यूशन आपको देना है, राइट। तो आपको यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बोला कि मुझे लोगों की हेल्प करनी है, तो आपने यही क्यों चुना, राइट। अब वो हेल्पिंग अदर्स है तो मे बी उसका कुछ सपने होंगे, या पहले कुछ काम करती होगी, या कोई एनजीओ में होगी, कुछ एक्स जो भी रीजन होगा। तो आपको सेकंड पॉइंट बोलना है,
आपने वही क्यों चुना, तो उसके पास वो रीजन आ ही जाएगा कि हाँ मैं पहले एनजीओ करती थी, या मुझे भी ना, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ तो दूसरों की हेल्प करते हैं तो मैं नहीं कर पाती, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करना, या मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे पैसों की नीड है बट मेरे पास खुद के पैसे नहीं होते, मुझे अपने हस्बैंड से पैसे मांगना पड़ता है तो बहुत अजीब लगता है। अभी मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ कि हर कोई यहाँ पे घर बैठे कुछ ना कुछ कर रहा है, सोचा ये क्या चीज है इसलिए मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया। राइट, तो ऐसे ही आपको जो पेन पॉइंट है निकल के आएंगे। उसके बाद आपको बोलना है अच्छा एक बात बताओ, अभी ये तुम्हें ये वाला नहीं मिला, अब चाहे हेल्पिंग अदर्स हो या फाइनेंशियल फ्रीडम हो, आपको नहीं मिला तो इसके क्या परिणाम होंगे, आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। अपने आप पूछो, वो खुद ही बोलेगी अगर ये नहीं मिला तो मैं जैसे थी वैसे ही रहूंगी। क्योंकि ये देखो, आप लोगों को लग रहा है कि ये एक स्क्रिप्टेड है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये टेस्टेड एंड प्रूवन रिजल्ट्स है। जब हम सामने वाले के माइंड में हिट करके बात करेंगे ना साइकोलॉजी, तब ये सामने वाला अपने आप अपने प्रॉब्लम्स को बताएगा। क्योंकि आज के टाइम हर कोई दुखी है, हर कोई दुखी है, जिसके पास ज्यादा पैसे हैं तो वो वैसे ही दुखी है, मतलब उसको पीस ऑफ माइंड नहीं है। राइट, जलन है लोगों से, वो ये मतलब बहुत हर कोई आजकल परेशान है। तो आपको क्या करना है, आप एक कंसल्टेंट हो, आप एक दूसरों के लाइफ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोगे। आप एक कंसल्टेंट हो, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। आप ये नहीं हो कि गए और मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ, आजा इसमें 2 लोगों को लेके आना है और राशन लेना है, नहीं, ऐसे बोलोगे कोई नहीं आएगा। तो आपको टेक्निक सीखनी है, और ये कैसे आएगा, ये बात करते करते आएगा, लोगों से बात करते करते आएगा। तो पहले तो आपको बिल्कुल प्राउड है कि आप एक ऐसी कंपनी में हो जहां पे इनका विजन और मिशन बहुत आगे तक है। राइट, और इस बिजनेस में आपको सब कुछ मिल रहा है। आप अपने, आपको राशन चाहिए राशन मिल रहा है, कपड़े चाहिए कपड़े मिल रहे हैं, है ना, आपको यहाँ पे इनकम चाहिए इनकम मिल रहा है, एजुकेशन एजुकेशन मिल रहा है, और क्या चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, आपको बात करने का तरीका सिखाया जा रहा है, और वो भी कैसे, बिल्कुल पॉजिटिव मैनर में, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज नेगेटिव नहीं है। तो आप अगर इधर जैसे होता है ना, सत्संग में जाते हैं हम, कहीं कीर्तन में जाते हैं, तो वहां क्या होता है एनवायरमेंट, वहां का एनवायरमेंट हमेशा वो भक्ति भावना लीन, बस उसी में। ऐसे ही इस बिजनेस में आपका क्या होता है, ऑरा पॉजिटिव ऑरा आता है, आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। अगर आप कई चीज नेगेटिव सोच रहे होते हो, तो जब आप एक मीटिंग अटेंड करते हो तो आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाते हो, और आपका एक गुड वाइब्स होती है। तो आपको ये जो बिजनेस है बहुत प्योर बिजनेस है, जिसके समझ में आ गया, और जिसको खुद का, क्योंकि बोलते हैं ना बार बार, अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। से पहले अपना सेल्फ डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, और अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग करना है, सेल्फ बिलीव। यस मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। इतना बिजनेस बहुत आसान है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है, अगर आप सोचोगे सही तरीके से, सही सिस्टम को फॉलो करोगे। लेकिन अगर आपने शॉर्टकट अपना लिया तो फिर बिजनेस आप नहीं कर पाओगे, और कहीं ना कहीं जब 4 लोग मना कर देंगे तो 5वें नंबर के पास जाओगे ही नहीं, 5वें के पास, और वो बिल्कुल तैयार बैठा होगा, बट आपने अपनी एनर्जी खो दी, आपने गिव अप कर दिया, और आपको लगेगा यार ये मैं नहीं कर सकती, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। बट ऐसा नहीं होता, कीप ऑन ट्राइंग कीप ऑन ट्राइंग कीप ऑन ट्राइंग, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वर्क करते रहोगे। आपका क्या जा रहा है इधर, एक बार पैसा लगना था, लग गया, अब क्या करना है, आपको सीखना है, आपको अपने, आप जो कर रहे हो ना उसको और इम्प्रूव करना है, अपग्रेड करना है। तो जितना अपग्रेड करोगे अपने आप में अपनी नॉलेज को, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, और जितना कॉन्फिडेंट आएगा, कॉन्फिडेंट कैसे आता है, हर चीज में कॉन्फिडेंट कैसे आता है, हमें नॉलेज होते है उस चीज की। जिस चीज की नॉलेज नहीं होती उसमें कॉन्फिडेंट आता ही नहीं है, क्योंकि वो दिख जाता है, सामने से ही पता चल जाता है कि इसको बंदे को या बंदी को नहीं आता। राइट, तो आपको यहाँ पे हर चीज में सामने वाले के माइंड में हिट करके बात करनी होती है, ना कि अपने प्रोडक्ट का बेनिफिट, हाँ ये प्रोडक्ट का अच्छा है, फीचर। बल्कि ये बाहर पहन के भी जा सकता है, तो सोचा ना नहीं जा सकता। मेरी आवाज आ रही है ऋषा जी? हाँ सॉरी सॉरी, आ रही है। तो आपको यहाँ पे सामने वाले के हिट, माइंड पे हिट करना है, और ये नहीं सोचना कि यहाँ पे बस मैं बस लेके आ जाऊं, कैसी भी करके लेके आ जाऊं और मेरे को पॉइंट मिल जाए, बस नहीं। आपके मन में ही ऐसा भाव होना चाहिए कि ये हेल्पिंग वेंचर है, अगर मैं इसके, मेरे को पता है कि इसको नीड है, इसको जरूरत है, तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है क्योंकि मैंने किया, मैंने करके देखा, मुझे इनकम आ रही है, मुझे नॉलेज मिल रही है, तो मैं उसको बताऊंगी, बट बताने का तरीका थोड़ा चेंज करना है, दैट्स इट।
राइट। तो आपको ये जब इसमें से कोई भी क्वेश्चन कोई पूछता है कि ये चीज आपने क्यों चूज किया, यही आपका नंबर वन क्यों है, आपने यही क्यों पिक किया, तो अगर ये नहीं मिला तो क्या परिणाम होंगे, जब आप ये पूछोगे ना, सामने से आंसर आपके पास निकल के आएगा, वो खुद से बोलेंगे हाँ ये नहीं मिला तो मेरा ये लाइफ होगा। तो ये लाइफ नहीं चाहिए ना, हम लोगों को तो एक ही लाइफ मिली है ना। तो ये जब एक अपॉर्चुनिटी मिली है, देख मेरी लाइफ चेंज हो गई, देख आज तू मेरे को देख रही है ना, मैं आज पहले कैसी थी, मैं एक टाइम पे बोलना भी नहीं आता था, इतनी शर्माती थी, मैंने सोचा मेरी लाइफ खत्म, और आज देख मैं बात करती हूँ, कॉन्फिडेंस से बात करती हूँ, कितनी नॉलेज है, क्या क्या मैंने लिया है, देख मेरी इनकम देख। और जब कोई कहता है ना किसी की इनकम नहीं आ रही है, आप घबराओ मत, देखो सबने जीरो से स्टार्ट किया है, यहाँ पे जो भी आया है जीरो से शुरुआत करी है, राइट। तो जब जीरो से जब कोई शुरुआत करता है तो वो क्या करता है, अपनी अपलाइन, अपनी मेंटोर, सक्सेसफुल लोगों की इनकम दिखाते हैं। इसलिए वासिफ सर बोलते हैं स्टेटस लगाओ, स्टेटस लगाओ, किसी को नहीं पता चलेगा कौन किसकी टीम से है, हम सब एक है, हम सब एक है। तो आप स्टेटस लगाना शुरू करो, जब आप क्योंकि वो हिम्मत नहीं आती, क्योंकि वो लगता है कि मेरे को तो इनकम आ नहीं रही, तो मैं इसको लेके आके, वो कॉन्फिडेंट ही नहीं आता आपको। अरे आप करके तो देखो एक बार, एक स्टेप आगे तो बढ़ो, जब आप आगे बढ़ोगे देखो कैसे अपने आप रास्ते खुलने निकल जाएंगे। शुरुआत तो करोगे ना। तो आपको क्या, आप कई लोग सोचते हैं मैं सारी नॉलेज ले लूं, सब सीख लूं, उसके बाद बात करूंगी या बात करूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको बात करते करते में, प्रैक्टिस करते करते में ही समझ आएगा कि मुझे और कितना इंप्रूव करना है। अच्छा आज ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका मुझे पहले से ही तैयार करना है। अच्छा आज ये भी क्वेश्चन पूछा है तो उसका आंसर, तो कितने ऑब्जेक्शंस कितने होते हैं, मुश्किल से 10 या 12 ऑब्जेक्शंस होते हैं। किसी के पास पैसे नहीं है, किसी को पति से पूछना होता है, कोई बोलता है मैं इन्वेस्ट। लता आपकी आवाज चली गई। मेरी आवाज आ रही है या लता की आवाज आप लोग को आ रही है? प्लीज एक बार जवाब मैम आप हेल्प करेंगे। अब आ रही है आवाज। लता की आवाज चली गई ना सर? नहीं नहीं, मेरी लता आवाज मैम को आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब अब आ आ रही रही है। है। अब आ रही यहाँ पे लाइट चली गई, अरे मैं बहुत गलत जगह फंस गई हूँ। है। कोई बात नहीं, गलत, कोई बात नहीं, स्टार्ट करो। मैं मानेसर शिफ्ट हो गई हूँ, यहाँ पे इतना नेटवर्क इशू है, मैं क्या करूँ। चलो एनीवे, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अभी आवाज आ रही है ना? आ रही है, आ रही है। ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं, तो यहाँ पे वही ट्रैक चेंज हो जाता है ना, तो एकदम गड़बड़ हो जाता है। तो वही था कि आपको ना सामने वाले के माइंड पे हिट होके बात करना चाहिए, और आपको ये सोचना चाहिए कि भाई इसको लेके आने पे मेरा फायदा नहीं है, इसको लेके आगे तो इसी का फायदा है, इसी को बात समझ जाएगी, इसी का ही अच्छा ग्रो होगा, और मिलके काम करेंगे। जब हम मिलके काम करते हैं तो हमें कमिटेड बिजनेस पार्टनर मिलते हैं। अगर आप प्रोडक्ट 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 हर जगह प्रोडक्ट 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 ही बोलोगे, ठीक है प्रोडक्ट का है बिजनेस, और राशन भी है, एफएमजीसी भी है, वेंडर भी है, फ्रेंचाइजी है, मान लिया, ये भी एडिशनल है, लेकिन आप जब किसी को लेके आ रहे हो तो हेल्पिंग वेंचर है, पहले इस चीज का ध्यान रखो। आज के टाइम पे लोग है ना, अगर आपने, अब हम यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या, ब्रांड चेंज नहीं करना। आपके घर में जो आटा आता है, जो चावल आता है, जो मसाले आते हैं, ब्रांड चेंज नहीं करना, राइट। लेकिन उसपे भी लोग इतना बोलते हैं, हम तो पाउच लेते हैं, हम तो 100 ग्राम लेते हैं, हम तो 200 ग्राम लेते हैं, मतलब आपको एक्सक्यूज की कमी नहीं है, लेकिन रेशियो कैलकुलेशन अगर आपको समझ आ गया तो 10 में से अगर 10 लोगों से आप बात कर रहे हो, अगर एक भी आपकी कॉल क्लोज होगी तो आप समझो आप सही डायरेक्शन में हो। और यही कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि एक कॉल क्लोज करके बैठ गए, जी मेरी तो एक क्लोजिंग होगी, अब मैं एक हफ्ते बात करूंगी या करूंगा, नहीं। आपको कंटिन्यू अपना पैसिव इनकम चाहिए, नॉन वर्किंग इनकम चाहिए, तो लगातार आपको मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, सीखना है और सिखाना भी है। तभी आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, तभी आप दूसरों की मदद कर पाओगे, लोग आपको खुद सर्च करते हुए आएंगे कि मुझे ज्वाइन करना है। वासी सर को क्यों बोलते हैं बार बार कि इनके साथ इनकी टीम को ज्वाइन करना है, कि इनको जीरो से देखा है, ये कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ लोगों से बात करते हैं। किसी ने इनको ब्लॉक भी कर दिया तो ये बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं करते, वापस अनब्लॉक करके मतलब उसी ढंग से। मैम फिर से वॉइस चली गई आपकी। रचना मैम आ रही है आवाज आपको? नहीं आ रही, मैं ही करती हूँ कंटिन्यू। आवाज आ रही है? चली गई थी, आ गई। ठीक है, आ गई आवाज? आ गई, आ गई।
करो। अरे यार, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे जब आप अपना सारा उनसे पूछ लेते हो क्वेश्चन, उसके बाद आपको क्या क्या शेयर करना होता है। देखो ये भी टेक्निक होता है कि आपको शेयरिंग भी क्या करनी है। आपको टेस्टिमोनियल शेयर करना है। अगर आप एक स्टूडेंट से बात कर रहे हो तो स्टूडेंट के रिलेटेड ही स्टोरी शेयर करना है, उन्हीं का इनकम शेयर करना है, उन्हीं के पोस्टर, मतलब उनको उन्हीं के रिलेटेड ही पोस्ट करना है, ना कि सब कुछ उठा के आप भेज रहे हो। नहीं, आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, अगर अचीवमेंट चैनल बना है, प्रोडक्ट रिव्यू बना है, उसके लिंक उठा के आपको देना है। आपको इनकम का स्क्रीनशॉट भेजना है। आपकी इनकम नहीं आ रही, आप अपने अपलाइन की इनकम भेजो, टीम की इनकम भेजो, सबकी इनकम भेजो। बोलो हाँ ये मेरी टीम है। कौन आके पूछ रहा है? और दूसरा कोई बोलता है तूने कमा लिया, तो उनको बोलो यहाँ पे मेरे कमाने से तेरे कमाने से फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे अपना खुद की मेहनत, खुद की पोटेंशियल पे समझ आती है। एक चीज मुझे समझ आई, दूसरी चीज तुझे समझ आई, तो वो कॉम्बिनेशन काम करता है। ना कि ये नहीं कि मुझे इनकम आ रही है या तू पहले कमा ले। मैं तो कमा ही रही हूँ, तभी मैं आई हूँ, मैं तभी यहाँ पे काम कर रही हूँ, तभी इसको प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन तू मेरे इनकम को लेके अगर ये बैठेगी कि पहले तू कमा ले फिर आऊंगी, तो लेट हो जाएगी। अभी आएगी तो अभी ऑफर है। आपको उनको अर्जेंसी क्रिएट करनी है। जब तक आप अर्जेंसी क्रिएट नहीं करोगे, सामने वाला बोलेगा अच्छा पूछ के बताती हूँ, अच्छा मैं ना बता दूंगी अभी, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, ओके, जब करना हो बता दियो। कोई नहीं आता ऐसे, इतना बिजी लाइफ है ना, कोई नहीं आता। और दूसरी बात, लोग यहाँ पे कई लोग को मैंने देखा चैटिंग पे बात करते हैं, बस व्हाट्सएप पे करते हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा वो है, उनको पता है कि हाँ पावर है कि मैं तो कर सकती हूँ, तो आते रिजल्ट है। बट सबके साथ चैटिंग नहीं करनी है। अब व्हाट्सएप पे आपने इतना इंपॉर्टेंट मैसेज भेज दिया, आपको क्या पता ब्लू टिक देख लिया, आपको लगा उसने देखा और मेरे को देखो रिप्लाई नहीं किया, और उसी गरज के साथ बैठ गए मैं क्यों बात करूं, इसने तो मेरा ब्लूटूथ देख के जवाब ही नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होता। रैंडमली अगर 100 मैसेज 50 मैसेज एक साथ आए और हम रैंडमली देख लेते हैं, ब्लू टिक आ ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मैसेज या अच्छे से देख लिया होगा। आपको ना, ये आपका बिजनेस है तो आप कंसल्टेंट हो, तो आपको जब तक सामने वाला, मेरा तो ये है, जब तक सामने वाला आपको खुद से ब्लॉक ना करे, आप किसी को ब्लॉक मत करो। आप किसी के साथ अपना वो क्या बोलते हैं, गरज मत रखो। अरे बैरियर बैरियर हटाओ। अगर आपके कोई दोस्त है, आपके कोई फ्रेंड है, आप उनको बिजनेस बता रहे हो और वो बोलेंगे यार तू तो पीछे पड़ गई, जैसे कल सर ने इतना अच्छे से बताया कि आप A to Z तक आप बात करो, लोगों से बात करना शुरू करो, बैरियर तोड़ो। आज उसका माइंडसेट नहीं होगा काम करने का, यू नेवर नो, 2 महीने बाद क्या पता उसको एक माइंडसेट होगा काम करने का, बट वो उस उम्मीद क्या बोलते हैं, एक होता है ना कि यार मैंने इसको पहले ऐसे से बोल दिया, अब ये पता नहीं मुझे करना है, मैं कैसे बोलूं। तो आप खुद पूछो। और जिसको बिजनेस नहीं करना ना, पीछे मत पड़ो। ठीक है यार, मुझे एक चीज अच्छी लगी, मुझे यहाँ पे बेनिफिट लगा, मुझे यहाँ पे कुछ रिस्क नहीं लगा, कोई लॉस नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैंने तेरे को बताया। ठीक है, तेरे को नहीं पता ना, तो हम जैसे दोस्त थे वैसे रहेंगे। और वो क्या करेंगे, उससे क्या है, आपका बैरियर टूट जाएगा और आपके माइंड भी थोड़ा फ्रेश रहेगा कि भैया, लोगों को क्या लगता है यार, इस बिजनेस में आते ही मेरे फ्रेंड्स मेरे से अलग हो गए, मेरे फ्रेंड मुझे अवॉइड कर रहे हैं, है ना, माइंड में आता है ना कई लोगों के। वो इसलिए आता है क्योंकि हम जबरदस्ती, होता है ना, जिसके घर में बच्चा नहीं है उसके घर के आगे ही खिलौना बेच रहे हैं हम, उसको क्या नीड है, उसको नीड ही नहीं है, तो वो क्यों रिस्पॉन्स करेगा या आपको क्यों करेगा। लेकिन जिस दिन उसको नीड होगा ना, वो ऑटोमेटिक आपको रिस्पॉन्स भी करेगा, आपके साथ भी आएगा। क्योंकि कई लोग है ना, हमें छुपके से देख रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो जाता है कि आज इस कंपनी में हम कर रहे हैं, कल दूसरी कंपनी में कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती है, तो लोग हमें देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जिस दिन उनका माइंड हिट करेगा, जिस दिन उनको नीड होगा ना, वो ऑटोमेटिक आपके पास चल के आएंगे। तो आपको यहाँ पे कोई बेगिंग मोड, भीख नहीं मांगनी किसी से, कोई आपको यहाँ पे वो नहीं करना प्लीज आ जाओ प्लीज आ जाओ, जबरदस्ती का वेबिनार उठा के दे रहे हो, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। आप एक चीज कंटिन्यू ऐसे ही फालतू में वेबिनार का लिंक उठा के दे दिया, कोई भी मीटिंग का लिंक उठा के दे दिया, तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। आज वासी सर ने 5 डेज की ट्रेनिंग रखी 100 रुपीज में, क्यों रखी? क्या उनको कोई प्रॉब्लम है 100 रुपीज सबसे लेने का मकसद था? उनका मकसद था कि पैसा फ्री में तो कोई सुन नहीं रहा, फ्री की तो वैल्यू नहीं है, तो कम से कम मैं देखूं तो सही कितने लोग हैं जो करना चाहते हैं। और देखिए 100 रुपए में सर वापस प्रोडक्ट भी दे रहे हैं और ब्रोशर भी दे रहे हैं, रिटर्न भी कर दिया। तो ये चीज होती है। तो आपको टेक्निक सीखने चाहिए सारे। अब यहाँ पे जो 5th पॉइंट्स है, अब आपको यहाँ पे उनको प्रॉमिस भी करना है। लोगों को ना एक डर होता है कि पहली बार कर रहे हैं, तो आप सोचो आपके अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो हम पेरेंट्स एक बच्चे को सांत्वना देते हैं, हम बोलते हैं नहीं बच्चा, तुम जो भी है जैसे भी है हम तेरे साथ हैं, प्रॉमिस है, एक होता है ना, तो एक अपनापन होता है। तो ऐसे ही सामने वाले को आपको बोलना है, अरे
वो कोई बोलते ना मैंने तो कभी ऐसा काम किया ही नहीं, मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं हूं ना, मैं साथ में हूं ना, मुझे अच्छा लगा ना, मैंने समझा ना इसको पूरा, कोई नुकसान नहीं है, मैं हूं, हम मिलके करेंगे, आई प्रॉमिस यू। ऐसे करके तेरे जितने भी सपने हैं, तेरा जो भी डिजायर है, हम उसको मिलके पूरा करेंगे। और यहाँ पे तो सबसे अच्छी बात है, एक दूसरे का लोग हाथ पकड़ के काम करवाते हैं, और जगह तो लोग टांग खींचते हैं। यहाँ तो इतना अच्छा माहौल है ना, तू यहाँ पे 2 सेशन लेगी ना, तेरा खुद देख लिया माइंड खुल जाएगा। ऐसे करके बात करना है आपको। जब तक आप बात नहीं करोगे ना, आप बस सामने वाले को अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, क्यों नहीं अच्छा लगा, पैसे लगेंगे, अच्छा पैसे लगेंगे, पैसे नहीं है तेरे पास, नहीं पैसे तो नहीं है अभी, अच्छा तो पहले इकट्ठा कर ले फिर बात करते। ऐसे नहीं होता। आपको जबरदस्ती उनको पुश करना है, उनको उनको कन्विंस नहीं, बोल रही मैं इस बात को, कन्विंस नहीं करना, पुश करना है, एक्ट, उनको मोटिवेट करना है, उनको बताना है, अरे एक ही लाइफ मिली है यार, अच्छा लगता है क्या पति से पैसे मांगना, पति का बर्थडे होता है तो उन्हीं से पैसे मांग के उन्हीं को गिफ्ट करना अच्छा लगता है क्या? कल को बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चे कभी 100 रुपए 200 रुपए मांगते होते ही नहीं मेरे पास, कितना मुझे अजीब लग रहा है पता है। और आज के टाइम पे मैं इतना खुश हो रही हूँ ना कि मेरे पास पैसे रहते हैं, मैं उनको देती हूँ, उनको हेल्प करती हूँ। और दूसरी बात, मैं घर भी संभाल रही हूँ, और यहाँ पे पता है इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं क्या बताऊं, जो बाहर पेड बेस पे मैं सोशल मीडिया में देख रही हूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 2-2 यहाँ फ्री में सिखा रहे हैं, और एक ही आईडी पे 4-4 लोग सीख रहे हैं। बताओ कितना अच्छा है यहाँ पे। ऐसे करके लोगों के माइंड में साइकोलॉजी हिट करना है, राइट। और जो 6 स्टेप है, ये बोलते हैं आफ्तू। आफ्तू एक टेक्निक होता है, ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। कभी भी आपको शर्माना नहीं है। लोग स्टेप 5 तक करने के बाद पैसे मांगने से डरते हैं, पैसे मांगने के लिए घबरा जाते हैं, पैसे नहीं मांगते हैं। और जब सामने वाला बोलता है अच्छा बताती हूँ, हाँ ठीक है तू बता दियो, आज लास्ट तक है इसका ऑफर, बता दियो बस बस, ऐसे नहीं। आपको इमिडिएटली उनको जैसे ही सारे क्वेश्चंस आपने पूछे, देखो आप किसी के पास जा रहे हो, अपना वैल्यू टाइम दे रहे हो, जब आप अपना वैल्यू टाइम दे रहे हो ना, उसको खोना नहीं है, उसमें से कहीं से भी लेके आओ। अगर ये ऑफलाइन जा रहे हो तो ऑफलाइन में आज एक हर घर में एक को बीमारी है। हमारे यहाँ पे न्यूट्री वेदिका के इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, आप कितने किसी को भी आप वो प्रोडक्ट रिकमेंड करोगे, वहीं सामने बैठे हो तो आप अपनी प्रोडक्ट की रिव्यू दिखाओ, प्रोडक्ट्स बताओ क्या क्या है, अपना स्टोर विजिट करवाओ, सब आपको फोन पे दिख रहा है। आज वासी सर बार बार ऑफिस के, हेड ऑफिस के, मैनेजमेंट के क्या क्या फोटोज भेजते रहते हैं, वीडियोस भेजते रहते हैं, उसको सर्कुलेट करो सब जगह, राइट। तो आप जिसको बोल के आ रहे हो आप बोलना, अच्छा क्या बोलते तू कौन से उससे पेमेंट करेगी, डेबिट कार्ड से, पेटीएम से, या गूगल पे, या स्कैन कोड भेजू क्या? आपको बोलना है, शर्माना नहीं है। ये बिजनेस में अगर शर्म आ गई ना, उसके फूटे करम, शर्माना नहीं है। ऑलवेज आस्क फॉर द सेल। जो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता है भाई, 2 घंटे दिए तो अब तो हम पैसे निकलवा के रहेंगे, छोड़ना नहीं है इसको। अगर घर में अगर ठीक है उसको वो नहीं चाहिए, बिजनेस नहीं चाहिए, डिजिटल कोर्स नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, घर में कोई ना कोई बीमार होगा, अपनी हेल्थ ठीक कर लो। देख मैं ना आज कितनी एनर्जी से बोल रही हूँ, मैंने यहाँ से ये लिया सिर्फ, मैंने ये सिर्फ लिया, ये सप्लीमेंट लिया, मेरी हेल्थ कितनी, इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है मेरी। आप अच्छा मुझे पता है तुम्हारे पापा को ये है, तुम्हारी मम्मी को ये है, तुम्हारे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है, या तुम्हें ही है, मतलब आपको ना यहाँ पे हेल्थ और वेल्थ दोनों है। तो जो सामने वाला जो चीज के लिए मना करता है ना, आप समझो उसका वही पेन पॉइंट है, उसी को पकड़ के आगे बात करो। तो आपको यहाँ पे बोलना, अच्छा मैंने एक फॉर्मेट दे रही हूँ, अपना डिटेल उसमें भर, फ्री रजिस्ट्रेशन है, अपना नाम, अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी तू दे दे, फ्री रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और फिर एक फॉर्मेट देके इसको भर। अर्जेंसी क्रिएट करनी है, अर्जेंसी क्रिएट नहीं किया, सामने वाले को बोल दिया तू देख ले, तू मुझे बता दियो, तो वो तो उसका कभी नहीं आएगा, वो तो घर गृहस्थी में बिजी है, राइट। क्योंकि हम जब यहाँ पे आते हैं ना, आप खुद देखो कुछ भी करते हो ना, अपने पे एग्जाम्पल रख के देखो। जब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आए थे तो हमें इस सिस्टम को समझने में टाइम लगा, थोड़ा सा होता है यार, घर के काम भी है, मीटिंग भी है, थोड़ा सा हम लोगों को भी। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी, मैं अपनी बात करती हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी मुझे बहुत ज्यादा बहुत मेस हो रहा था मेरा लाइफ। मैं खाना नहीं बना पा रही थी, खाना बनाते बनाते सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, सेशन में मैं ध्यान नहीं लगा पा रही, वहां पे सीढ़ी बन रही है, वहां पे बच्चा बोल रहा है मुझे भूख लग रही है, तो क्या हो रहा था, मेस हो रहा था। लेकिन जब मैंने यहाँ पे पूरा समझा कि यार ये बिजनेस है तो बिजनेस के तरीके से मुझे करना पड़ेगा, घर में हो तो कोई बात नहीं, बट बिजनेस के तरीकों को मैंने समझा, स्केड्यूल्स आने लग गए। मॉर्निंग में ही स्केड्यूल जब आया तो मुझे पता है कि 11 बजे मुझे मीटिंग है, तो मैं 1 घंटा पहले उठ के अपना सारा वर्क करने के बाद, मुझे पता है 11 से 11:30 मुझे हिलना नहीं है, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने हैं। ऐसा नहीं है बस कान में लगा है, खाना बना रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, ऐसे तो 10 बार सुनेंगे, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आपको नोट्स बनाने हैं, ताकि आपको अपनी टीम को भी सिखाना है
आपको इंडिपेंडेंट बनना है। एक बंदा भी आपके साथ आया तो आप इंडिपेंडेंट उसको सिखाओ, आपको वो प्राउड फील करेंगे, यार मेरी अपलाइन कितनी स्मार्ट है, उससे मैं कुछ भी पूछूं उसके पास सोल्यूशन रहता है। वो चीज अगर आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो ना, तो यहाँ पे हर कोई आज के टाइम पे विनर है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये छोटी छोटी चीज होती है जो आपको पहले सिस्टम में डिसिप्लिन में लेके आना है। तो आपको इमीडिएटली उनसे पैसा पूछना है तो कभी शर्माना नहीं है। यहाँ पे क्या लग रहा है, 1100 में क्या इतनी कोई बड़ी बात है? 1100 में यार हम एक सूट ले लेते हैं, 1100 में तो हम ऐसे ही बस बच्चों के लिए कुछ खिलौना ले लेते हैं और खराब हो जाता है, या 1100 में हम जाते हैं किट्टी पार्टी करके आ जाते हैं। कुछ हो रहा है क्या? कुछ वैल्यूबल कुछ चीज मिल रही है? यहाँ तो हमें 1100 में एक बार तुमको सामान भी मिल रहा है साथ में, और साथ में सीखने का मौका मिल रहा है। बता इससे अच्छा इंडस्ट्री कहाँ मिलेगा? और मैं हूं तेरे साथ, मिलके करना नहीं करना। ऐसे करके जब आप माइंड में हिट करोगे ना, सामने से क्लोजिंग होती ही होती है। और अगर जिसको नहीं करना वो कुछ भी बोल दो, उसको कुछ भी दिखा दो, उसको फ्री में भी बता दो, वो नहीं करेगा। और हमें उन ऐसी लोगों की जरूरत ही नहीं है, भाड़ में जाओ, हमें चाहिए ही नहीं ऐसे लोग। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कमिटेड के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, मिलके आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे अब आपको क्या बोलना है? इतना बोलने के बाद भी बहुत खड़ूस होते हैं, कई बोलते हैं अरे यार पैसा लगेगा। 1100 भी उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, 1100 वैसे तो कहीं उड़ा देंगे, लेकिन जब काम की बात आती है, अपने लिए बात आती है, तो उनके बहुत सारे एक्सक्यूज शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अच्छा तू लगा ले, तेरे को इनकम आ रही है, तू लगा ले, मैं अगले महीने दूंगी। तो वो चीज आपने गलती करनी नहीं है। अगर किसी ने ऐसा किया कि आपने सामने वाले का पैसा देके आपने ज्वाइनिंग कराई, तो माय डियर फ्रेंड्स वो कभी भी सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि उनको तो कुछ गया ही नहीं ना, उनके जेब से कुछ गया नहीं, तो वो सीरियस क्यों है? आपको उनसे अगर मान लो ठीक है किसी ने किसी को वाकई में किसी को प्रॉब्लम होती है, पैसों की समझ आती है, तो उनको 100 200 300 की मदद कर सकते हो एज ए ऑफर। लेकिन आपने फ्री में कभी आईडी मत लगा देना कि हाँ चल मेरे को इनकम आ रही, चल मैं लगा देती हूँ, इसको नीड है। नहीं, वो फ्री की कदर नहीं है। आपको समझाना है, या तो जो क्या फ्री से आया है, घर पे कोई भी एक ऐसा सामान है जो फ्री में आया हो? सुई तक फ्री में नहीं आती यार, तू खुद सोच। हम अकेले आए, अकेले जाएंगे, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे, फ्री का क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आपको ऐसे बात करनी है। और फिर दूसरा कोई बोलेगा यार यहाँ तो टाइम देना पड़ेगा, यहाँ पे अब एक बात बोलो, अब कोई चीज करने के लिए टाइम नहीं देना पड़ेगा? बच्चे यहाँ पे 12 साल स्कूल कर रहे हैं, फिर 3 साल कॉलेज करते हैं, उसके बाद 15 साल के बाद उनको नौकरी मिलती है, कितने 15,000 की, 20,000 की। क्या किया? टाइम नहीं दिया। तो जब तुमको एक काम करना है, तुमको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, तो टाइम तो देना पड़ेगा। और कितना, और कौन सा टाइम देना है? अपना फ्री टाइम देना है भाई, फ्री टाइम 24 घंटे के लिए नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन है पार्ट टाइम, फ्री टाइम, 2 टाइम है, आप चूज कर लो। तो आपकी मर्जी है, आपको अपना फ्री टाइम यहाँ पे देना है। फ्री टाइम कौन सा? जिसमें तुम सो रही होती हो, जिसमें तुम टीवी देख रही होती हो, जिसमें तुम गॉसिप कर रही होती हो, जिसमें तुम दूसरों की पोस्ट को लाइक कर रही होती हो, वही टाइम देना है। अब बता, वो टाइम भी तू नहीं देगी तो कैसे चलेगा? सपने हैं, करना है कुछ, देख मैं तो कर रही हूँ। ऐसे करके आपको बात करना है। और फिर उसके बाद जब वो बोलते हैं इसमें, और फिर बोलना है अच्छा इसमें एक बात बता, तेरा कितना रिस्क, कितना है इसमें? कोई रिस्क है? अगर तूने यहाँ पे वन टाइम 1100 रुपए दिए, तो तेरा क्या रिस्क है मुझे बता। इसमें तुमको शैम्पू मिल रहा है, तुम क्या शैम्पू हर महीने यूज नहीं करती हो? तुम्हारे घर में बचपन से लेके अभी तक आप तुम सामान यूज कर रहे हो, कुछ बेनिफिट मिला? उन्होंने कुछ अपॉर्चुनिटी दी? उन्होंने तुम्हें कोई कोर्स फ्री दिया? यहाँ तो तुम्हें 1100 में इतना कुछ मिल रहा है। और मैं बताऊं मुझे क्या क्या मिला यहाँ पे? एक बार 1100 रुपए लगाया और मुझे, मैं दिखाऊं क्या क्या मिला? बताऊं? रिवॉर्ड बताना है, तुम बोलना है अच्छा मैं मान लिया कि तुम्हारा क्या रिस्क होगा कि तुमने 1100 रुपए लगाए, तुम्हारा कितना पैसा गया? मनी 1100 रुपए, राइट? टाइम हाँ 2 घंटे 3 घंटे तुम्हें देने हैं। और इंटरेस्ट, अगर तुम्हें कोई चीज की इंटरेस्ट ही नहीं होगी तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन कोई चीज इंटरेस्ट से करोगी तो तुमको टाइम भी मिलेगा, और तुम जब इंटरेस्ट से काम करोगी तो पैसा भी मिलेगा, और कोई रिस्क भी नहीं है। अब देखो मुझे क्या क्या मिलता है यहाँ से, जब मैंने यहाँ पे एक बार 1100 रुपए लगाए, जो कि आज के टाइम मैंने कहीं भी अभी तक मैंने जितनी बार मैंने सामान लिया हो, चाहे राशन लिया हो, मैं यहाँ पे अपनी बचत, अपनी सेविंग से मैं यहाँ पे इनकम जनरेट कर रही हूँ। वो कैसे? अरे मैं यहाँ पे, तुम्हें नहीं पता कि राशन से यहाँ पे 5% to 50% कौन मिल रहा है? तो ये सामान बाहर जाके ले लो, तुम्हें कोई फ्री में भी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, उसी को पैसा है। यहाँ तो सब चीज के पैसे हैं, रेफरल के 200 रुपए हैं।
आज से पहले हम कितनी चीजें रेफरल, कितना चीजें बोलते थे, अरे ये सूट सिलवा ले, ये ब्लाउज सिलवा ले, ये कपड़े सिलवा ले, या ये स्वीट शॉप से वहां से सामान ले ले, बट उन्होंने कभी आपको कुछ नहीं दिया। एक फ्री में स्वीट भी नहीं दिया होगा ना, कुछ भी, स्टिचिंग की दूर की बात है। तो हम उनको रिच क्यों बना रहे हैं? हम क्यों ना ये काम करके, रेफरल तो करना है, सीख के घर घर थोड़ा जाना है, थैला लेके बेचना थोड़े ना है। आपको सीखना है, सिखाना है, कितना इजी काम है। तो आप देखो मुझे यहाँ से क्या क्या मिला है। मुझे यहाँ पे डेली पे आउट आता है। आज से पहले मैं जब राशन भी लेती थी ना, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट्स भी नहीं मिलते थे, मुझे कुछ पता ही नहीं होता। हम अमेजोन से मेंबरशिप ले लेते हैं, हम फ्लिपकार्ट से मेंबरशिप ले लेते हैं, बार बार मेंबरशिप को रिन्यू करना पड़ता है। क्यों? एक 40 रुपए 50 रुपए बचाने के लिए। यहाँ पे हमें एक बार पैसा लगाना है और लाइफ टाइम के लिए आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हो। राइट, तो आपको यहाँ पे डेली पेमेंट आ रही है और मंथली सेविंग कर सकते हो भाई। यहाँ पे सेल्फ परचेज प्रॉफिट है, रीपरचेज प्रॉफिट है, कंपनी का सीपीटीओ बोनस है। तो कितने हम लोग बचत कर सकते हैं, और जितनी बचत कर रहे हैं मतलब खर्चे से इनकम निकाल रहे हैं। सोचो, एक जगह से खर्चा किया, उसी से हमको इनकम आ गई। सोचो कितनी अच्छी बात है। और ये बचपन से हम लोग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक आपको यहाँ पे सामान मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ये बोलना है, आपको यहाँ पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं, ऑफर्स मिल रहे हैं, रिवॉर्ड मिल रहा है, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है। आपका यहाँ पे हेल्थ अच्छा रहेगा जब हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे। चैट बॉक्स में प्लीज एक बार कुछ दिखाएगा कि मेरे को दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा। वासी सर है शायद एडमिन, शायद उन्हें को दिखेगा, फिर मुझे नहीं दिख रहा बॉक्स में। क्या हुआ? सर लता मैम बाई चांस बाहर हो गई हैं, पर अच्छा, मीटिंग कंप्लीट हो गई थी ऑलमोस्ट। हो गई मीटिंग कंप्लीट? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच। और वेलकम। मैंने लोगों को है ना, आप चैट बॉक्स में एक ग्रुप का लिंक दिया है, ठीक है? ठीक है। तो प्लीज आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर में अब क्या है कि जो पोस्टिंग मैटर है, अब क्या है, एक एक बंदे का मैसेज आता है मेरे पास। मैं फिर से दे रहा हूँ, जिन जिन लोगों को मिल गया वो हैंड रेस करें। जो मैंने लिंक दिया है चैट बॉक्स में, आप चेक करें, जिस जिसको मिल गया वो हैंड करता जाए। बाकी रचना मैम और लता मैम ने मिलकर बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन दिया। तो मैं चाहता हूं कि एक बार सभी लोग दिल से, क्योंकि जो भी काम होता है दिल से, सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करें और मैम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम वेरी थैंक यू मच। सो Thank you, मच sir. मैम। थैंक यू हमारा मैम, वेरी सेशन नाइस था। Thank you, सेशन। ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जा रही हूँ। चलो, अभी हमारे साथ कनेक्टेड है तकरीबन तकरीबन कितने लोग कनेक्टेड है मैम? 174 लोग। ओके, तो 174 लोगों में से सिर्फ 29 लोगों को ही लिंक मिला है, बाकी के लोगों को लिंक नहीं मिला चैट बॉक्स से।
मैंने आप सभी लोगों को डायरेक्ट भेज दिया है, नहीं मिला? आप सभी लोग चैट मत करें, सिर्फ चैट बॉक्स को चेक करें। मैं फिर से दे रहा हूँ, अब देखिए। मैंने सबको भेज दिया, देखो अब मिला। इसको कॉपी कर लो। ओके ओके मत लिखो, ये फिर लिंक ऊपर चला जाता है। सब्र करो, रुको जरा। जैसे आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे एक शादी में गए हो और गुलाब जामुन की प्लेट पड़ी हो, लेकिन आपको इतना ही बोला गया है कि गुलाब जामुन सिर्फ इसमें 10 ही हैं, और आप वो 50 जने। अब बताओ फिर क्या करेंगे? भागते जाएंगे, और साला एक, अरे आधा तो दे ही दे यार, समझा कर तू, है ना? ऐसे कर। सब्र करो, रुको जरा, सबको मिलेगा। बोला ना, धक्का मुक्की नहीं, हल्ला गुल्ला नहीं करने का। बाकी मुझे आज बहुत अच्छी लगी मीटिंग मैम की। बहुत ही प्यारे की अंदाज के अंदर मैम ने समझाया, और ये सच है दोस्तों, जो मैम ने कहा वो सच है। मैं भी फॉलो करूंगा, ठीक है? क्योंकि हमेशा कहता हूँ कि मैं क्लाइंट से भी सीखता हूँ, डायलॉग से भी सीखता हूँ। सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जो करे शर्म उसके फुटे कर्म, है ना? तो हमें तो सीखना है। अगर सीखने से कहीं से भी मिलता है, जैसे मेरे एक बंदा झाड़ू लगा रहा था, ठीक है, तो मुझे तो उससे भी कुछ सीखने को मिला कि यार मैं घर पे झाड़ू लगाता हूँ, सही नहीं लगता, लेकिन ये बंदा ऐसे करके लगाता, बड़े वाला झाड़ू कितनी तेजी से रोड को साफ कर देता है। तो सीखने को मिलता है दोस्त। अब ये मत सोचो कि यार वो छोटी जात का होगा या बड़ी जात का होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं। सीखने से आपको कुछ ना कुछ फायदा ही है, और सिखाने वाला अगर कुछ भी सिखा रहा है, अच्छी चीजें सीखो। ऐसा नहीं कि सर ये बंदा दारू पीता है, दारू पीना सीख लूं। ये बंदा सिगरेट पीता है, मैं सिगरेट पीना सीख लूं। ये बंदा गुटखा खाता है, स्वच्छ भारत के धज्जे उठाता है, दिन भर एशियन पेंट करता रहता है, कभी इस दीवार पे एशियन पेंट, कभी इस दीवार पे एशियन पेंट। एशियन पेंट मतलब समझ रहे हो? मुंह वाला थूकता रहता है। क्योंकि उन लोगों की लैंग्वेज आपको पता है, वो बोलते भी कैसे हैं। अब जिसके मुंह में गुटखा होता है वो कैसे बोलता है आपको पता है ना, और किस तरीके से उनके मुंह से स्मेल आती है। तो वो चीजें नहीं सीखनी, बुरी चीजें नहीं सीखनी, अच्छी चीजें सीखनी है। और जो चीजें सीख जाओ फिर उसको अपनी टीमों के अंदर डुप्लीकेशन करो। बाकी जो टास्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्या वो कंप्लीट हो रहे हैं? जब मैंने आपको बोला था कि ए से लेके जेड तक कॉल किया, कितने लोगों ने ए से लेके जेड तक कॉल किया? वो 100 करे कल। कितने लोगों ने ए नाम वालों पे कॉल किया? अनिता में मैं आपको जब आपने कल कॉल किया तो कुछ फीडबैक अच्छा आया? अनिता खंडेलवाल जी, मैंने आपके माइक ऑन किया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, एक दो लोगों से मतलब उसमें से मैंने 5 लोगों को ही कर पाई थी। उसमें से 2 ने उठाया नहीं, और फिर हाँ उनका मैसेज आया था कि अभी बीजी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। और एक का अभी देखो हो सकता है फॉलो अप चल रहा है मेरा, और बाकी मैं उसमें भी, और बाकी वो उनको वेबिनार दिखाना है अभी। ओके, मोहिनी मैम आप बताएं, आपको क्या मतलब कल का फीडबैक मिला लोगों से? आपके माइक ऑन म्यूट किया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने 5-6 लोगों से बात करी थी जो मेरे ए में थी, तो उनमें से मुझे 2-3 का रिस्पॉन्स ठीक आया और बात भी चल रही है, और बाकी 2-3 ने उठाया नहीं और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, और 3-4 से बात चल रही है अभी। ओके, मिली मैम, मैंने आपको को होस्ट बनाया, आप बताइए कैसा लगा कल का, क्या फीडबैक रहा? सर मैंने कॉल किया लेकिन जितने भी हमारे मेंबर थे उन लोगों ने किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, और बहुत लोगों का तो स्विच ऑफ ही जा रहा था। तो आज फिर ट्राई करूंगी बी वाले नंबर से। ओके गुड। आशिक जी, आशिक हुसैन, असलम, असलम जी बताइए कल क्या फीडबैक रहा, आपने कितने लोगों को कॉल किया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर सर मैंने कॉल किया था, एक का रिस्पॉन्स आया था सर। जी सर, ए से जेड तक तो आपका नंबर ठीक है सर।
नहीं, आपने कितने लोगों को कॉल, पहले असलम जी से सुनते फिर आस्तिक जी करीब मैंने सर करीब 11-12 लोगों से मैंने कॉल की सर। उसमें से तीन लोगों ने आईडी लगाने के लिए बोला आज सर। आज सुबह मैंने भी 2-4 लोगों से बात की, तो उनमें भी से 1-2 कहा सर लगा दो हमारी आईडी। लेकिन सर क्या है कि इनको मैं पहले सोच रहा हूँ कि मैं इनको 2-4 दिन क्लास देकर ना इनको पहले अटेंड करूँ। क्लास देने के बाद ना खुद ही अपने आप बोलेंगे हम हमारी एक आईडी लगा दो, रजिस्ट्रेशन करा दो। कि अगर हम डायरेक्ट इनको बोलेंगे ना इसमें ये 999 लगाना है, 599 लगाना है, तो ये लोग मुकर जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि इनको पहले 2-4 दिन क्लास दे दूं, उसके बाद ये अपने आप ही बोलते हैं सर। ओके। हाँ, जी एक सर। चीज और आप सभी लोगों में शेयर करनी है कि जी जितने सर। लोगों ने मुझे पेमेंट किया था ना, जितने लोगों ने भी मुझे 100 रुपए पेमेंट किया था, वो जी मुझे जी अभी हाथों हाथ स्क्रीनशॉट भेजना पेमेंट का, जी और सर। एड्रेस, एरिया, पिन कोड, मोबाइल नंबर भेज देना, और अपना ओके आईडी सर। नंबर, ठीक है, ताकि मैं आज ओके से प्रोडक्ट निकलवाने शुरू कर रहा हूँ। ओके। जी सर। और ठीक है, असलम जी और मिली मैम, पूजा रेखी मैम, मैं आपको भी यहाँ पे इनवाइट करूंगा। बताइए कल क्या फीडबैक रहा आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मैंने भी 6 लोगों को इनाम वालों को कॉल किया था, तो 3 ने तो उठाया नहीं, तो एक का स्विच ऑफ था। 2 लोगों से बात हुई है, तो अभी चल रही है बात उनसे। आई होप मान जाए तो अच्छी बात है। आपको एक चीज और सिखा देता हूँ कि जो बंदा आपका फोन नहीं उठा रहा, आप उसे टेक्स्ट मैसेज डाल देना, कॉल मी बैक अर्जेंट, कॉल मी बैक हाँ जी अर्जेंट। सर, मैसेज डाला था सर, उनको मैसेज ही ठीक, डाला जिन्होंने उठाया नहीं कॉल। थैंक यू सर। ठीक है। ज्योति रवि जी, रहनुमा बानो, ज्योति रवि, मनीष कुमार। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग ज्योति मैम। जी सर, मैंने भी कल 3 लोगों को कॉल किया था। रिस्पांस तो ज्यादा कुछ खास नहीं था, बट हाँ मैंने कॉल किया, अच्छा लगा बात करके सबसे, और मैं आज फिर से ट्राई करूंगी। ओके, मनीष कुमार। हाँ सर, मैंने भी बात किया था। एक्चुअली इस महीने में टारगेट तो जो है, जो एक ए वाले नंबर मेरे फोन में तो कम से कम 150-200 लोग हैं, तो 2 दिन में 3 दिन में उनको पूरा कन्वर्ट मैं कर लूंगा। और इतना तो निश्चित है सर कि 10 आईडी कंफर्म सेल्फ आईडी लगेगी इस महीने में मेरी खुद की। इस महीने में मुझे 10 लोग लेफ्ट और 10 लोग राइट डायरेक्ट चाहिए ही चाहिए। ओके एवरीवन। ओके, थैंक यू सर, हो जाएगा सर, कंफर्म होगा। अर्चना जी, अर्चना अनवी। सर मैंने जी मैम। कल मैंने भी कॉल किया था सर, लेकिन उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला सर। वो नेटवर्किंग से बहुत डरते हैं, तो मैंने कोई बात समझाने नहीं। की कोशिश की, क्योंकि सर वो पहले भी दूसरे कंपनी में नेटवर्किंग में सर डीमोटिवेट हो चुके हैं, तो उनको मैं कोई बात नहीं अर्चना जी, बेफिक्र रहिए। वो कहते हैं ना, मंजिल तो मिल गई जाएगी, भटकते की सही, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। मंजिल मिलेगी आपको, ठीक है। ओके सर। हाँ सर। बस आप कंटिन्यू काम करते रहे। ओके, नसीमुल थैंक यू। जी, नसीमुल। जी सर। जी सर, कल का क्या रिस्पॉन्स हेलो रहा? कल का क्या रिस्पॉन्स रहा? सर, 3 नए गेस्ट, जी 3 नए गेस्टों से बात हुई, 6 फॉलोअप किए थे, और नए गेस्टों से प्लान रहा है आज शाम तक मिल जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी ठीक है, जो 6 फॉलोअप किए तो थोड़ा सा अभी टाइम चाहिए। कंटिन्यू लगे रहो, मंजिल मिलेगी जरूर, ठीक है। पार्वती मैम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ सर, कल मैंने भी बात की, तो ज्यादातर तो लोग मना ही कर रहे हैं कि नहीं करना है, और कुछ लोग उसमें ऐसे थे कि जो गवर्नमेंट जॉब वाले थे, तो वो तो बोलते आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हम जॉब कर रहे कोई हैं। बात नहीं। और एक को मैंने मैम को अभी नंबर मैम ने दिया क्या था, बोला, मैं एक बात महीने की। में कोई नहीं आएगा, अगले महीने फिर कॉल करोगे, तीसरे महीने फिर कॉल करोगे, लेकिन आएगा जरूर। बस आप जी कंसिस्टेंसी सर। लगातार रखिए, अपने स्टेटस पे जोर रखिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए, अर्निंग ऑटोमेटिक आएगी। ओके। अंकिता जी।
अंकिता जैन। ओके, तो जितने लोगों ने यहाँ पे आज बात की लोगों से, आप कंटिन्यू आप करते रहें जो काम आपको सिखा रहे हैं। बाकी आज मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, गला और आंखें दोनों ही खराब हो रखी है। आंखें बहुत ज्यादा जल रही है और गला इतना तेज नहीं है कि आज मैं आप सभी लोगों के सामने दहाड़ सकूं। बाकी खैर, मेरा सपोर्ट के लिए मेरी टीम मेरे साथ है। अगर मैं ट्रेनिंग सेशन के लिए रेडी नहीं होता हूँ तो टीम में कॉल कर देता हूँ कि भाई आज आपको ट्रेनिंग देना है। तो किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि सर मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी टीम पे बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि मेरी टीम जाबाज टीम। मालिक आप सभी लोगों को सलामत रखें एक दूसरे का साथ देने के लिए। कल का जो ट्रेनिंग सेशन होगा वो भी कोई नया फाइटर आके आपको ट्रेनिंग सेशन देगा। मैं पर डे मीटिंग में रहूंगा, देखता रहूंगा आप सभी लोगों को कहीं पे भी जो भी कमी बेसी होगी वो मैं कंप्लीट करूंगा। ओके, बस अपने काम पे फोकस करो, अपने ड्रीम को पूरा करो, अपने गोल पे पूरा फोकस करके काम करो। जहाँ कहीं भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़े 24/7 आप कभी मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।